आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज के समय में एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है और अक्सर बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं। काफ़ी सारे विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर के सामने निरंतर अपने विषयों को रखकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी प्रार्थना का उत्तर उनको नहीं मिलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं और आपके जो भी विषय हैं उनको आप परमेश्वर के सामने रखकर प्रार्थना में आप मांग रहे हैं, काफ़ी समय से आप इस तरह के प्रार्थना को कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला है, तो क्यों आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है? क्या आपकी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, या फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, या परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि आपकी प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिल रहा है? इस प्रकार के सवाल अक्सर एक विश्वासी के मन में आ जाता है जब वो प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको बाइबल आधारित कुछ बातों को बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है। क्या सच में परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, या फिर आपकी प्रार्थना करने में कोई कमी है जिसकी वजह से आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है? अक्सर हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो लगातार प्रार्थना का विषय भेजते हैं और ये प्रार्थना बोलते हैं कि हमारे लिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमें उसका उत्तर नहीं दे रहा है। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ज़रूर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और हमें उत्तर देंगे। तो आज मैं आपकी उस दुविधा को दूर करने वाला हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। क्या प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने के सिर्फ यही कारण है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है या परमेश्वर उत्तर नहीं देना चाहता है? तो आज का हमारा विषय जो है वो यही है, वो है परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता। देखिए, इसके लिए मैं 3 कारण आपको बताऊंगा कि 3 ऐसे कारण हैं जिसके वजह से आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता है। अब इन तीनों में से कौन सा कारण आपके साथ हो रहा है वो आपको जांचना पड़ेगा। जिन बातों को मैं आपको बताऊंगा उसको आप सुनिए और अपने जीवन में उसको ज़रा जांच के देखिए। क्या कोई कमी आपकी प्रार्थना में है? क्या कोई कमी आपके जीवन में है? क्या कोई कमी ऐसी है जिसके बारे में आप जानते तक नहीं हैं? हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे पिता तुम्हारे लिए वो करेगा। लेकिन जब लोग मांगते हैं और नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं। शायद आपके साथ ऐसा होगा, आप निराश हो जाते हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। आपको जानना है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला है, ताकि आप आसानी से अपने जीवन में उन कामों को कर सके जिससे आपका प्रार्थना का उत्तर आपको मिले। तो सबसे पहला जो कारण है प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने का, वो है गलत इच्छा से मांगना। काफ़ी सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनकी इच्छा जो है, प्रार्थना का जो विषय है वो गलत होता है। देखिए, बाइबल में यीशु मसीह ने सिखाया है कि प्रार्थना करने का एक तरीका है और क्या मांगना है ये भी बाइबल में हमें समझ में आती है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझना पड़ता है, उसमें लिखा है कि एक विश्वासी को किस तरह प्रार्थना करना, क्या मांगना चाहिए। तो जब व्यक्ति गलत तरीके से प्रार्थना करता है, गलत चीज़ों को मांगता है, तो परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देता। अगर आप एक वचन पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 4 के अगर 3 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि भोग विलास में उड़ा दो। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता, तुम मांगते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम्हें मिलता नहीं है, तुम पाते नहीं हो। कारण क्या है? तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। बुरी इच्छा का मतलब ये नहीं है कि हमेशा किसी के बुराई के लिए प्रार्थना कर रहे हो, किसी के जीवन में दुख लाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, किसी का नुकसान करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, किसी के लिए कुछ हानि सोच रहे हो उसलिए प्रार्थना कर रहे हो। ऐसा नहीं है। कई बार आप अपने लिए जब प्रार्थना मांगते हैं उसमें भी बुरी इच्छा आ जाती है। बुरी इच्छा क्या है? प्रभु का वचन क्लियर कहता है कि जैसे कि तुम मांगते हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के बजाय अपनी इच्छाओं को पूरा करने में अगर है, जहां पर प्रभु नहीं चाहते कि आपके जीवन में वो चीज़ हो लेकिन आप चाहते हो कि आपके जीवन में वो हो, तब भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि आपकी इच्छा को आपसे ज़्यादा परमेश्वर को पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। कई बार आपको नहीं पता होता कि आप जो मांग रहे हो उसको पाने के बाद आपके साथ क्या होगा।
शायद आप नहीं जानते कि भविष्य में उसको पाने के बाद या आपके जीवन में वो चीज़ आने के बाद आपको क्या उसका परिणाम होगा। लेकिन परमेश्वर आदि है, अंत है, वो शुरू है, वो अंत है, वो फ्यूचर है, वो भूतकाल, सब कुछ आने वाले समय भी परमेश्वर जानता है। उसे पता है कि आप जो मांग रहे हो उससे आपको क्या मिलेगा, उसके मांगने से क्या होगा। तो आज के समय में इस बात को समझना पड़ेगा कि तुम मांगते हो लेकिन गलत इच्छा से मांगते, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता। पहला कारण कि लोग गलत इच्छा से मांगते हैं। दूसरा कारण क्या है जब आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, वो है मन में अनर्थ की बातों को रखना। देखिए, मांगना भी गलत हो सकता है कि आपने क्या मांगा है, गलत तरीके से मांगा, ये भी एक कारण है। लेकिन अगर आप सही मांग रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, लेकिन मन में आपका जो है अनर्थ की बातें हैं, उस मांग में आपका जो अनर्थ छुपा हुआ है, आप अपनी इच्छा के लिए नहीं मांग रहे हो, आप मांग रहे हो किसी दूसरे की भलाई के लिए, आप मांग रहे हो किसी और चीज़ के लिए। लेकिन आप उसको जो मांग रहे हो तो आपके अंदर जो है वो अनर्थ छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं बुराई छुपी हुई है जो कि आपके उस प्रार्थना को दबा रही है। मान लीजिए आप किसी के जीवन के बारे में कुछ बोल रहे हैं, अपने लिए कुछ मांग रहे हो, लेकिन अपने अंदर अपने शत्रुओं के प्रति आपका प्रेम नहीं है, आप किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर पा रहे हो, आप किसी से अच्छे से व्यवहार नहीं कर पा रहे हो, अपने कलीसिया में, अपने परिवार में किसी के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है, आप हमेशा किसी न किसी से आप मतभेद में रहते हो, बुराई करते रहते हो, उससे किसी को क्षमा नहीं करते। लेकिन मांगने के समय में आप उन बातों को मांग रहे हो जो परमेश्वर ने आपको मांगने के लिए कहा है। ऐसे में भी कई बार आपके अनर्थ के बातों के कारण, आपके हृदय की बातों के कारण आपकी प्रार्थना सुनी परमेश्वर के सामने अनसुनी हो जाती है। अगर आप भजन संहिता पढ़ेंगे उसके 66 अध्याय 66 के अगर आप 18 आयत पढ़ेंगे तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा। भजन संहिता 66 का 18 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मन की बातों के बारे में। प्रभु वहाँ पर क्या कहते हैं, 66 के 18 में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अगर मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। अगर आप आपके मन में अनर्थ की बातें सोचते हैं, बुराई की बातें सोचते हैं, गलत चीज़ें सोचते हैं और आप सोच रहे हैं कि प्रार्थना करने पर आपको उसका उत्तर मिले, तो कैसे ये संभव हो पाएगा। प्रभु पापियों की प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन एक पापी की प्रार्थना परमेश्वर तब सुनते हैं जब वो अपने मन फिराने के लिए प्रार्थना करता है, पश्चाताप करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। अगर वो व्यक्ति पश्चाताप कर चुका है, मन फिरा चुका, उसके बाद अगर वो पाप में जीवन जीता है, पाप में चल रहा है और वो प्रार्थना में कुछ मांग रहा है तो और वो चाहता है परमेश्वर उसकी सुन ले, तो ऐसा कैसे संभव होगा। क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को तो मान नहीं रहे, उसकी इच्छा के अनुसार चल नहीं रहे, अपने अंदर अनर्थ की बातों को छुपा के बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्रार्थना को परमेश्वर सुन ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा ही करते होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर ऐसा कुछ है तो भी आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलने वाला। हालेलुया। आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। ये दो कारण हैं। अब हम और कुछ कारणों को देखेंगे जिससे और क्लियर हमारे लिए हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है परमेश्वर के वचनों पर चलना अवश्य है। पहला पॉइंट क्या है? मन में अनर्थ की बातों को सोचना, अनर्थ की बातों को रखना। और दूसरा पॉइंट है कि अगर आप परमेश्वर के वचनों पर नहीं चल रहे हैं तो भी आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता है। देखिए, सिर्फ प्रार्थना करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन पर चलना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे विश्वासी लोग ये कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता? सुनना और वचन पे चलना ये दोनों अलग है। वचन को कलीसिया में प्रचार के रूप में सुनकर आना और उस वचन को ना मानकर अपने हिसाब से जीवन जीना, इसका मतलब आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे। तो अगर आप याकूब की पत्री में ही अगर आप आते हैं तो याकूब की पत्री अगर आप पढ़ेंगे उसमें अगर 1:22 में, याकूब मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1:22 में, देखिए क्या लिखा है। 1:22 में, याकूब 1:22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री में कि वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो, क्योंकि जो ऐसा नहीं करता है वो क्या करता है? वो अपने आप को धोखा देता है। वचन को सुनने वाला व्यक्ति, अगर सिर्फ आप वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसको मानते नहीं हैं, उसके अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो भी आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिलने से आपको रुकावटें आ सकती हैं।
हालेलुया। इन बातों को आपको जांचना पड़ेगा। जब भी आप प्रार्थना करते हैं ना और आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा, काफ़ी दिनों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार एक विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे, परमेश्वर मुझे जवाब नहीं दे रहे, तो एक मिनट अपने आप को जरा जांच कर देखिए, क्या आप वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप वचन के अनुसार नहीं मान रहे हैं, जो आप वचन में पढ़ते उसको फॉलो नहीं कर रहे, जो बाइबल कहता है उसको फॉलो नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो भी आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। दूसरा एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 7 उसका 7 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे और उसका 24 और 25, मत्ती 7 का 24 और 25 में देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा, इसीलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसी और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह घर नहीं गिरा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति मेरे वचन को सुनता है, उस पर चलता है, वो एक बुद्धिमान मनुष्य है। और जो बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर जिसे कह रहा है, अगर वो व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे? हम बाइबल में मूसा की प्रार्थना देखते हैं, हम बाइबल में दानियल की प्रार्थना को देखते हैं, हम बाइबल में और भी बहुत सारे दाऊद की प्रार्थना को देखते हैं, हम यीशु मसीह की प्रार्थना को देखते हैं, हम एलिया की प्रार्थना को देखते हैं। इन सब की प्रार्थना में हमें एक चीज़ समझ में आती है कि प्रभु की इच्छा पर चलने वाले लोग थे। जब इन्होंने प्रार्थना किया तो वो हुआ जो जगत में और कोई व्यक्ति कर नहीं सकता था सिवाय परमेश्वर के लोगों के। अगर आज आप उसकी इच्छा पर चलते हैं तो आप परमेश्वर के चट्टान पे खड़े हैं, और जो व्यक्ति परमेश्वर के बनाए हुए चट्टान पे खड़ा रहेगा वो कभी भी डगमगाएगा नहीं, और जो डगमगाएगा नहीं उसकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर मिलेगा। हालेलुया। तो आज के समय में अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप सीधे परमेश्वर के ऊपर ब्लेम करना छोड़ दीजिए। प्रभु कभी गलत नहीं है और ना ही गलत हो सकते हैं। मनुष्य गलत होता है और मनुष्य को खुद को ही जांचना चाहिए। आप ये मत कहिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहे। देखिए, अगर परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे तो उसमें परमेश्वर की कमी नहीं है, उसमें आपकी कमी है, मनुष्य की कमी है, जिसको जांचना चाहिए कि आखिर मेरी प्रार्थना का उत्तर अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो कहाँ पर कमी रह गई है। आप ये मत सोचिए कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है, प्रभु ने आपको त्याग दिया, वो आपकी नहीं सुन रहा है, वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। ये सोचना बंद कर दीजिए, परंतु सोचिए कि आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पाप में जीवन जी रहे, कहीं ऐसा तो नहीं आप वचन के विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर की इच्छा पे नहीं मांग रहे। इन बातों को जब आप परखेंगे और आपको दिखेगा कि हाँ, यहाँ मेरे जीवन में कमी है, इन बातों को सुधारना चाहिए, तब आप अगर उनको हटाएंगे, उनको सुधारेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। एक आखिरी में एक बात और बोलना चाहता हूँ। ये तो जो मैंने बताई इस बाइबल का आधारित सही है। एक और बात मुझे आपको बताना है बाइबल आधारित, कि कई बार परमेश्वर का एक समय होता है किसी भी कार्य को करने का। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कई बार लोग प्रार्थना करते हैं और उनको लगता है कि आज मैंने प्रार्थना किया, अभी इसी वक्त वो कार्य हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का एक समय नियुक्त किया है और उस समय में परमेश्वर अपने कार्यों को करते हैं। तो अगर आप अपने आप को जांचते हैं और आपको दिखता है कि आपके जीवन में सब कुछ परफेक्ट है, आप वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, पवित्रता में चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो इंतज़ार कीजिए। परमेश्वर का एक समय है, उस समय में परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको दे देंगे। हालेलुया। और दूसरी एक चीज़ और है, जब भी आप प्रार्थना करते हैं याद रखिए कि शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचने दे, या परमेश्वर के पास से आपके पास उत्तर आए, वो रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए समय देने से क्या होगा, जो परमेश्वर के दूत हैं वो आपकी प्रार्थनाओं को आप तक पहुँचाएंगे, जैसे हम दानियल की प्रार्थना को देख पाते हैं। तो आज के समय में अगर आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपको निराश नहीं होना है, आपको धैर्य रखना है, धीरज रखना है और इंतज़ार करना है परमेश्वर के उत्तर का आने का। साथ ही साथ अपने जीवन को जरा जांच कर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है, आप ऐसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो कुछ भी मैंने आपको बताया इन सबको आप जरा अपने जीवन में एक बार जांच लीजिएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से जो प्रार्थना नहीं सुनने के बारे में आप लोगों के मन में एक सवाल था, उसका उत्तर मैं आपको दे पाया हूँ। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो ज़रूर एक विश्वासी के पास शेयर कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत हो सकता है, किसी को इसकी ज़रूरत हो जिसको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। आप अगर शेयर करेंगे तो शायद
किसी को उसका आंसर मिलेगा और वो परमेश्वर में मजबूत हो पाएगा। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मसीह के वचनों के वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।